हेलो दोस्तों, तो आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज हम बात करेंगे होम टैब के बारे में। होम टैब में क्या क्या होता है और कैसे होम टैब का यूज करते हैं। तो सबसे पहले होम टैब में आप जाते हो तो आप एक अंडू का ऑप्शन दिखेगा। अंडू का वाले ग्रुप का है क्या अपने, एक अंडू का ग्रुप है, एक क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, एक फॉन्ट का ग्रुप है, एक अलाइनमेंट का ग्रुप है, और नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग और एड आइकन ये आपको नीचे लिखा हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले अपने अंडू के बारे में करेंगे कि अंडू क्या होता है और रीडू क्या होता है। एक जैसी आप किसी भी टूल के ऊपर लेके जाओगे अपना कर्सर, आपको उसका नाम शो हो जाएगा। जैसे मैं कर्सर इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो इसका नाम मुझे शो हो रहा है, इसका नाम है अंडू और नीचे वाले के ऊपर रीडू। तो सबसे पहले किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करते हो, कुछ भी लिख देता हूँ, लिख करके मैंने छोड़ दिया। अब मैं अंडू के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा एक बार अंडू के, और वो गायब हो जाए। मतलब एक स्टेप पीछे जाने के लिए अंडू और एक स्टेप आगे जाने के लिए रीडू। तो इसका काम आपको समझ आ गया। और उसके बाद अपने मूव करते क्लिप बोर्ड ऑप्शन पे। क्लिप बोर्ड ऑप्शन पे जैसे अपने मूव करते तो आपको 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। एक पेस्ट का ऑप्शन है, एक कट का ऑप्शन है, एक कॉपी का, फॉर्मेट पेंटिंग का। तो सबसे पहले कट का ऑप्शन देखते हैं। जैसे कुछ भी मैंने एक सेल के अंदर दिखा रखा है, उसको मैं क्लिक करूंगा, सेलेक्ट किया, इसके ऊपर क्लिक किया और कट कर दिया। यहाँ से कट करके इसको जहां पर भी पेस्ट करना है उस सेल पे सिलेक्ट करो और पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। तो ये वहां से कट होकर इस जगह पर पेस्ट हो जाएगा। तो कट और पेस्ट का काम आपने सीख लिया है। अब आपको सीखना है कॉपी का काम। जिस भी चीज को आपको कॉपी करना है उस सेल के ऊपर क्लिक करो, कॉपी के ऊपर क्लिक करो और यहाँ जाके पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की एक और है, कंट्रोल+V। जैसे आप कंट्रोल+V दाबोगे पेस्ट हो जाएगा। और कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C। जैसे मुझे इस सेल को कंट्रोल+C में प्रेस करता हूँ तो ये सेल कॉपी हो जाएगा। और जहाँ पर पेस्ट करना है तो कंट्रोल+V। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लास्ट ऑप्शन अब इसे कहते हैं फॉर्मेट पेंटिंग। फॉर्मेट पेंटिंग का क्या काम होता है, जैसे आपने किसी भी सेल के अंदर फॉर्मेटिंग की, तो मैंने एक नाम लिख देता हूँ और इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ रेड, और बैकग्राउंड कलर भी इसका चेंज कर देगी। तो अगर आप ये चाहते हो ये सारा फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई कर दे, अब ऐसा तो है नहीं कि हमें बार बार ये जाएंगे इसके अंदर क्लिक करके बढ़ाएंगे, इसकी साइज को इंक्रीज करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे। ऐसा बार बार करोगे तो आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। आप यही चीज इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटिंग के ऊपर क्लिक करना है। अब जिसके ऊपर क्लिक करना है उसके ऊपर आप क्लिक कर दो, जिस सेल के ऊपर आपको अप्लाई करना है। क्या क्या दोस्तों, मैंने सिंपली इस पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटिंग के ऊपर क्लिक किया। अब जिस भी सेल के ऊपर अप्लाई करना है उसके ऊपर क्लिक कर, ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। इसको कहते हैं फॉर्मेट पेंटिंग। तो अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया, अंडू और क्लिपबोर्ड, 2 ग्रुप आपने सीख लिए। तीसरे की बात करते हैं फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट में क्या होता है दोस्तों, जितना भी आप लिखते हो टेक्स्ट उसके ऊपर कुछ भी आपको काम करना है, जैसे इसका आपको स्टाइल चेंज करना है, अब मैं यहाँ इन करूंगा। अब यहाँ आपको अलग अलग स्टाइल लिख जाएंगे, कौन से स्टाइल में आपको लिखना है। ओके, हेलो लिख के अब यहाँ नीचे गए हेलो। तो दोस्तों अलग अलग स्टाइल में आप लिख सकते हो, कोई भी नाम लिखना। और यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। क्लिक किया, सिलेक्ट किया, और याद रखिए किसी भी सेल को सिलेक्ट करने के बाद उसके टेक्स्ट को सिलेक्ट जरूर करना है। और फॉन्ट साइज के ऊपर क्लिक करेंगे, उसका साइज अपने इंक्रीज कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज क्या है 72 और मिनिमम 8। ओके दोस्तों, तो मैं एक बार के लिए 16 कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद यहाँ से भी आप फॉन्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, मैंने जैसे इसको सिलेक्ट किया और इंक्रीज देन डिक्रीज। उसके बाद बात करते हैं बोल्ड की। बोल्ड क्या होता है, बोल्ड कर देना, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा आपका टेक्स्ट। आइटैलिक क्या होता है, थोड़ा सा आइटैलिक टेढ़ा सा हो जाएगा। आप यहाँ से जूम करके देख सकते हो, आइटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा होगा। और अंडरलाइन लगाना है तो आप अंडरलाइन लगा सकते हो जो पे क्लिक करके। ओके, और डबल अंडरलाइन लगाना है तो आप डबल अंडरलाइन भी लगा सकते हो डी पे क्लिक करके। अगर किसी टेक्स्ट को कट करना है तो आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके कट कर सकते हो। छोटा सा आइकन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख जाएंगे बॉर्डर कहाँ पे लगाना है, या फिर बॉर्डर नहीं लगाना, बॉटम में बॉर्डर लगाना है, टॉप पे बॉर्डर लगाना है, लेफ्ट पे राइट पे जहाँ पर भी, या फिर चारों तरफ ऑल साइड आपको बॉर्डर लेना है। तो मैं ऑल साइड बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे इस सेल के चारों तरफ एक ब्लैक कलर का बॉर्डर लग गया है ना दोस्तों। आप देखो इसके ऊपर कोई बॉर्डर नहीं है अभी, और इसके ऊपर बॉर्डर है एक ब्लैक कलर का। तो इस तरीके से आप बॉर्डर लगा सकते हो। और अगला ऑप्शन है फिल कलर का। किसी भी सेल के अंदर आप कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ क्लिक किया, येलो कलर फिल हो गया। अब कलर आपको चेंज करना है तो किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करो, छोटा सा ड्रॉप डाउन का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। कोई सा भी कलर यहाँ से आप चूज कर सकते हो जो आपको चूज करना हो, या फिर मोर कलर पे जाके आप इसकी अलग अलग शेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आगे बात करते हैं फॉन्ट कलर के ऊपर। जैसे मैंने कुछ भी यहाँ लिख रखा है, अब इसका आपको कलर चेंज करना है तो इसमें 2 तरीके हैं दोस्तों। मैं सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ और फॉन्ट कलर के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, तो आप देखोगे इसका कलर रेड हो चुका है। अपने फॉन्ट का भी सीख लिया, फॉन्ट कलर में क्या क्या होता है, सारे टूल के बारे में सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने अलाइनमेंट के ऊपर। अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट को सीखेंगे। अलाइनमेंट के ऊपर सबसे ऊपर देखेंगे टॉप अलाइनमेंट। टॉप अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे मैं किसी सेल का साइज इंक्रीज कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ मैं सेल का साइज। अब मैं देखता हूँ इस सेल का साइज इंक्रीज हो गया,
अब ये जो टेक्स्ट मुझे लिख रखा है ये नीचे नीचे है, वो भी लेफ्ट साइड में। ओके, तो मैं इसको टॉप अलाइन करूँगा तो ये ऊपर चल जाएगा, और मिडल अलाइन करूँगा तो ये बीच में आ जाएगा, और बॉटम अलाइन करूँगा तो ये नीचे नीचे आ जाएगा। तो मैं इसको एक बार के लिए बॉटम अलाइन कर देता हूँ। और ये भी नीचे अलाइनमेंट का टेक्स्ट अलाइनमेंट करना लेफ्ट में, तो अभी लेफ्ट में ही है, बीच में करना तो बीच में आ जाएगा। अब देखो ये अपना सेल है, सेल के बीच में आ गया जो भी आपका टेक्स्ट है। राइट में करना तो राइट में कर दो, लेफ्ट में करना है लेफ्ट में, नीचे सेंटर में रहने दो। ओके, और अगला ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट। अगर आपको डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करना है तो इस साइड आ जाएगा, और इंक्रीज पे करना है तो इधर आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप इंक्रीज करके साइड में ले जा सकते हो। ये देखो हो रहा है ना दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं ओरिएंटेशन। अगर आपको चेंज करनी है, ओरिएंटेशन क्या होता है, या तो हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल। अभी आप देखोगे हॉरिजेंटल है, इसको मैं वर्टिकल में आप कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये देख लो। अगर आपको कुछ भी वर्टिकल में लिखना है तो आप वर्टिकल में लिख सकते हो। ये हमारा जो भी लिखा हुआ है टेक्स्ट वो वर्टिकल में कन्वर्ट हो गया है, और दोबारा यहीं पे जाके इसको हॉरिजेंटल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आगे। अलाइनमेंट की बात हो गई है, और अलाइनमेंट में एक ऑप्शन और होता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का यूज़ कहाँ करते हैं हम? पहले मैं इन सबको अब लिखूँ, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। अब मुझे कुछ भी लिखना है, पर जैसे मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया यहाँ पर, एट टेबल, एक टेबल क्रिएट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ टेबल के ऊपर एक हेडिंग बनाऊँ, हेडिंग लिखूँ। ठीक है, जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ यहाँ, 10th क्लास मार्क शीट। अब इसकी साइज को मैं इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा सा। अब जैसे मैं इस सेल की साइज को इंक्रीज करता हूँ, तो आप देखेंगे इस सेल का भी साइज इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे एक रो को सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे पीछे की जो आउटलाइन है वो सारी गायब हो चुकी है, मतलब सारे सेल एक में मर्ज हो चुके हैं। अब आप इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, और ये देखिए इस तरीके से आप एक हेडिंग देने के लिए, या फिर आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं इसका। तो इस तरीके से मर्ज एंड सेंटर का यूज़ होता है। और एक ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट का क्या काम होता है, जैसे मैं किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसमें लिखना शुरू कर लेता है। जैसे मैं लिखना शुरू करूँगा वो अगली लाइन में चल जाएगा। लाल तो मैं एंटर दाबूंगा तो ये अपने हाइट को विड्थ को एडजस्ट कर लेगा अपने हिसाब से। लेकिन अगर आप चाहते हो सेल का साइज थोड़ा सा भी बड़ा छोटा ना हो, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, रेड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। मतलब इस सेल के ऊपर अब रेड टेक्स्ट अप्लाई हो गया है। अब मैं कुछ भी इसके अंदर लिखूंगा तो देखोगे आप नेक्स्ट लाइन में आ रहा है नीचे की तरफ, मतलब इसकी विड्थ को बड़ा नहीं करेगा, मतलब सेल चौड़ा नहीं होगा। अब देखिए रैप मतलब टेक्स्ट मुड़ के नीचे की तरफ आ गया है। ओके, और अगला ग्रुप आता है नंबर का। नंबर किस लिए काम आता है अपने? नंबर के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा, और कोई भी आप नॉर्मल नंबर लिख रहे हो तो जनरल के ऊपर क्लिक रहने दो। अगर नंबर के अंदर आपको कन्वर्ट करना है तो नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, करेंसी लगानी है तो करेंसी भी लगा सकते हो, टाइम डेट लॉन्ग डेट शॉर्ट डेट इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैं अभी करेंसी लगानी होगी, ठीक है, तो मैं इसके अंदर लिखूँगा करेंसी। अब देखो करेंसी का सिंबल ऑटोमेटिक आ गया है, या फिर आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट करके और उसके ऊपर करेंसी लगा सकते हो। अब इसके अंदर आप जो जो लिखोगे तो ऑटोमेटिक करेंसी का सिंबल ऐड हो जाएगा। बस आपको कुछ भी नंबर ऐड करना है और एंटर दबाना है। देखिए दोस्तों, और आगे बात करते हैं टाइम की, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट की। शॉर्ट डेट क्या होता है, मैं कुछ भी लिखता हूँ 28/7/2004, ये हो गया अपना शॉर्ट डेट। अगर इसी को अपने लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना है तो लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर लो। लॉन्ग डेट कैसे होता है, 28/2025। अब ये देखो इसको मैंने लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर दिया, ट्यूसडे 28 अक्टूबर 2025। इस तरीके से आप लॉन्ग डेट का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से टाइम कोमा परसेंटेज कुछ भी आप अगर लगाना चाहते हो तो वो भी लगा के चेक कर सकते हो इससे। और अगर आप चाहते हो जैसे मैंने कुछ ये करेंसी लिख रखी है, इसके ऊपर आप क्या डिक्रीज कर सकते हो डेसिमल को, और इंक्रीज भी कर सकते हो।
मैंने क्या किया, जैसे डिक्रीज के ऊपर क्लिक किया तो जो डेसिमल थे वो गायब हो गए पीछे से। अब जैसे इंक्रीज पे क्लिक करूँगा तो डेसिमल आप इंक्रीज भी कर सकते हो। परसेंटेज लगाना है तो परसेंटेज भी लगा सकते हो, तो ये परसेंट के अंदर आ जाएगा। कोई अदर करेंसी अकाउंटिंग की आपको यूज़ करनी है, जहाँ से क्लिक करके आप लगा सकते हो। जैसे मुझे यूरो लगाना है या फिर कोई और यूनाइटेड स्टेट का डॉलर लगाना है तो डॉलर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, नंबर वाला लगभग लगभग पूरा हो गया है और इसको अपने बाद में एक बार कवर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ मोर पे क्लिक करके आप और भी अकाउंट से रिलेटेड या फिर डेट से, टाइम से, परसेंटेज से सेलेक्ट करके लगा सकते हो। अब रह जाता है स्टाइल का। इसमें आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और टेबल फॉर्मेटिंग और सेल स्टाइल। ये आगे का अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।